हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया 7 तारीख को। ठीक है, इसके बारे में ये नोटिफिकेशन है क्या, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो दोस्तों। इस नोटिफिकेशन के अंदर में बात की गई है ओपन बुक एग्जामिनेशन और असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन था ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है, और बार बार क्वेश्चन एसओएल से पूछे जा रहे थे। ठीक है, जिसके कारण से एसओएल ने सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया है, जो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन था कि सर मेरे फेल हूँ, ठीक है, मेरी ईआर आई हुई है, मेरी बैक आई हुई है, तो मेरा एग्ज़ाम कौन सा होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा या असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मेरा असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा या ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी लास्ट तक देखें, सही से समझें। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप sol.du.ac.in पर जाकर ये वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो, आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो क्या है नहीं है। नहीं तो आप जो दी इन आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे भी मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप ले सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे बच्चों से, बहुत ज़्यादा अधिकतर बच्चों से, मेरे से भी पूछा गया है, बहुत बार मैंने बताया भी है बच्चों को, फिर भी यहाँ पे एक बार दोबारा क्लियर करते हैं। सबसे पहला पूछा गया कि डिफरेंस क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन में और असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन में। सिंपल सा अगर डिफरेंस जो एसओएल ने बताया है वो क्या है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूजी के हों चाहे पीजी कोर्स के हों। ठीक है, वो एसओएल से बिलोंग करते हो चाहे किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, एनसीडब्ल्यूबी या फिर किसी और से भी, समझ में आता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन ओनली फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि जो असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है वो किसके लिए है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जिनका एग्जाम था उनके लिए, या फिर वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, चाहे वो यूजी कोर्स के हों, ठीक है, तो उनके लिए। पीजी कोर्स के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है, समझ में आता है। एबीई जो हैगा असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन एग्जामिनेशन, वो सेकेंड सेमेस्टर के पीजी कोर्स के लिए, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यूजी कोर्स वालों के लिए। ठीक है, ये है। अब दोनों के बीच में अंतर समझो क्या है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वहाँ पे हम बुक की हेल्प से, नकल नहीं मारना है, वहाँ पे बुक की हेल्प से थोड़ा बहुत देख कर हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर वालों को अलाउ किया गया है। और असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या है कि जिस तरह से हम ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल बनाया करते थे उसी तरह से हमें कोई टॉपिक दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर हम अपना तैयार करेंगे। ठीक है, तैयार करके वापस से सबमिट करेंगे। किस तरह से सबमिट होगा, क्या सबमिट होगा, वो आगे भी देखते हैं, वो भी आगे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट अबाउट सेकंड ईयर स्टूडेंट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर एंड एक्स स्टूडेंट फेल टू एसओएल स्टूडेंट। मतलब मान लो कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको प्रमोट करके थर्ड ईयर में किया जा रहा है, और जो थर्ड ईयर के जो फेल स्टूडेंट है उनका क्या किया जाएगा, ये भी पूछा जा रहा है। जो सोल के थर्ड ईयर के स्टूडेंट फेल हैं, जो मान लो 2019 में जिनका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ और वो फेल हो गए हैं, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी और सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उनका क्या होगा। और जो सेकेंड ईयर वाले जो थर्ड ईयर में प्रमोट कर रहे हैं उनका क्या होगा, किस तरह से क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों द्वारा। तो उसका आंसर क्या देता है एस वेल, देखो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे थर्ड ईयर में। ठीक है, जो एक्स स्टूडेंट हैं वो उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्टूडेंट कौन होते हैं, जो फेल हो चुके। मान लो एसओएल क्या करता है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, ड्यू क्या करती है, बच्चों के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से, एग्जाम्पल के लिए समझ के चलो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 साल के अंदर में हम ग्रेजुएट बना देंगे आपको। ठीक है, आप 3 साल में अगर पढ़ के सही से पास हो जाते हो, सारे एग्जाम पास करते हो, तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे। पर अगर 3 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है तो वो आप एक्स स्टूडेंट बन जाते हो, फेल में आते हो, नाम आपकी सिर नहीं आती है, क्योंकि आप किसी ना किसी कारण से फेल होकर 3 साल से ज़्यादा लगा रहे तो एक्स स्टूडेंट बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक्स स्टूडेंट जो भी हैं उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और जो सेकंड ईयर वाले उनको प्रमोट करके थर्ड ईयर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब जो एक्स स्टूडेंट है जो फेल हो चुके हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और एसेंशियल रिपीट वालों को भी वो देना पड़ेगा, चाहे उनकी ईआरआई हो चाहे वो फेल हो रखे हो, वो सभी ईआर के साथ आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन अपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जो थर्ड ईयर वालों का हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बात किया गया है कि व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फेल्ड स्टूडेंट, जो सेकंड ईयर में जाने वाले हैं उनका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो फेल स्टूडेंट उनके बारे में क्या होगा।
ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा है जो सेकेंड ईयर में अभी है और उसके फर्स्ट ईयर में फेल है, फर्स्ट ईयर में कोई बैक आई हुई है, ईयर आई हुई है, तो उसका क्या किया जाएगा, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट है जिसका सेकेंड ईयर में बैक आई हुई है, तो उसका क्या किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर वाले जो जिनकी फेल आई है या फिर सेकेंड ईयर में जो फेल है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैव टू अपेयर ओपन बुक एग्जामिनेशन, उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो डेट है वो कंफर्म मतलब डेट शीट में दी जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर का है, अब बोलेगा कि सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का तो ABE हो रहा है, असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, तो क्या मेरा भी ABE होगा। जैसे मान के चलो A नाम का स्टूडेंट है, उसके पास 4 सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर के, ठीक है, एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, एक सब्जेक्ट है सेकंड ईयर का, तो बोलेगा सर मैं 2 सब्जेक्ट के लिए ABE दूंगा, असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन दूंगा, और 4 सब्जेक्ट के लिए OBE दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको इनके लिए भी OBE ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। इसलिए, और आपने जो डेट शीट भी देखी होगी, तो डेट शीट में फर्स्ट ईयर के भी डेट डाली हुई हैं, सब्जेक्ट्स के डाले हुए हैं। जो आपने डेट शीट देखी होगी वहाँ पे फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड ईयर का भी है और थर्ड ईयर का भी है। ऐसा क्यों है पता है। अगर मान लो A नाम का स्टूडेंट है, उसके 4 सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर में, और उसके सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक है और एक सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में बैक है, तो 3 सब्जेक्ट तो ये भी हो गए, ठीक है। तो इसके कारण से ये फर्स्ट ईयर का भी डेट डाला गया, सेकंड ईयर का भी, मतलब उस थर्ड ईयर वाले को OBE के थ्रू ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट अबाउट एसेंशियल रिपीट, जो भी रिपीट हो रही इंप्रूवमेंट है, ER डाला गया है, इंप्रूवमेंट डाला गया है, रिलेटेड टू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, उनका क्या होगा। अगर मान लो कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसने अपनी ER डाली हुई है या इम्प्रूवमेंट डाली हुई है, या ER आई हुई है, इम्प्रूवमेंट डाली हुई है, ठीक है, पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए, तो उसका क्या होगा, सॉरी, तो उसके लिए भी कहा गया है कि उसको ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, डेट सीट में कंफर्म कर सकता है डेट, ठीक है, पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे भी जो मैंने पीछे समझाया कि A नाम का स्टूडेंट है, वो अभी थर्ड ईयर में है, उसने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के लिए मान लो उसने कोई इंप्रूवमेंट भर रखा है, किसी में ER आई हुई है, इस तरह से करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन से ही जाना पड़ेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। साथ साथ दोस्तों अगर देखते हैं कि जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, उनका क्या होगा। अब जो नए नए एकदम गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और सेकंड सेमेस्टर के लिए, उनका क्या करेगा, SOL, ठीक है। ये पहले क्या था, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही थी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही थी, तो बच्चों को लगता है यार SOL वालों के लिए है या नहीं है, NCW वालों के लिए है या नहीं है, इस कारण से SOL ने खुद दिया, इस कारण से हर क्वेश्चन के लास्ट में SOL लगा हुआ है, ठीक है। तो ये SOL वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया कि फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, जो SOL से हैं UG कोर्स के, तो उनके लिए कहा गया कि असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उनको असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के फ्रेश स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को, जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है, ठीक है, कुछ समय मतलब जो लास्ट सेमेस्टर के लिए फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, उनको ABE के थ्रू जाना पड़ेगा, जो फ्रेश स्टूडेंट है, नए नए, ठीक है। वट अबाउट फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर। अब क्या होगा भाई, जैसे कि आप सब जान रहे हो दोस्तों कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट करके अगले क्लास में, अगले सेक्शन, अगले मतलब ईयर में से वो कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। प्रमोट का मतलब होता है पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति, शुद्ध हिंदी में इसको पदोन्नति कहते हैं, मतलब जो आपका ये स्टेज है इसको बढ़ाकर ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वालों का किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वालों को कर दिया जाएगा असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन या एवेल्युएशन के बेस पे, ठीक है। उनकी जो भी होगी क्वेश्चंस, जो भी जैसे भी होगा, असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फॉर दिस पर्पज शेड्यूल फॉर अपलोडिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ SOL अपलोडिंग ऑफ आंसर सीट A4 साइट्स बाय द स्टूडेंट्स पब्लिश शॉर्टली। देखो अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ABE लिया जा रहा है आपका असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर SOL जल्दी जल्दी पब्लिश करेगा, अपलोड करेगा, और आंसर सीट जो भी स्टूडेंट्स को जो लिखेगा वो A4 साइट पे लिखेगा, A4 साइज की जो सीट होती है उस पर लिखेगा। लिखने के बाद वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा और फिर शॉर्टली डालेगा, अपलोड करेगा, ये जो भी है प्रोसेस वो वहाँ पे होगा, ठीक है, A4 साइज की सीट में। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे प्लेन यूज़ करना है या फिर लाइनिंग वाली यूज़ करनी है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिसमें बेटर लगे उसमें यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट प्लेन का और लाइनिंग वाले में अंतर क्या है, लाइनिंग वाले पे आप स्कैन करोगे तो थोड़ा सा लाइन दिखाता है, पर प्लेन वाले पे सिंपल रहता है और जो अच्छे से दिखता है,
ठीक है। तो जिसमें आपको अच्छा लगे वो करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो समझ में आता है कि फर्स्ट ईयर वालों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा सेकंड ईयर में। तो उनका ABE असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बेस पे ही उनको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकंड ईयर में। ठीक है। और ABE के बेस पे प्रमोट तो किया जाएगा, साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो अपलोड किया जाएगा किस तरह से SOL क्वेश्चन पेपर कुछ दिन में रिलीज कर देगा और उसी पे हमें आंसर देकर अपलोड करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाएगा जो फर्स्ट ईयर में जिनका ER आया हुआ है, ठीक है, और वो क्या उनको प्रमोट करके सेकंड ईयर में भेज दिया जाएगा। जैसे मान लो मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर में एक ER आई हुई है, तो क्या मेरा उस सब्जेक्ट को सेकेंड ईयर में भेज दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर क्या किस तरह का एग्ज़ाम देना होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ है। तो कहता है कि यहाँ पे मतलब इस केस में बता रहा है कि इन सच केस स्टूडेंट विल हैव टू गिव ओनली असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन इवेल्युएशन। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे मतलब सेकेंड ईयर का ही असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन तो देगा ही देगा, पर जो उसका फर्स्ट ईयर का जो ER आया हुआ है उसको वो छोड़ देगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। जब वो थर्ड ईयर में होगा तब वो उसका एग्ज़ाम देगा। ठीक है, समझ में आता है। जैसे देखो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर में एक ER आई हुई है, बैक आई हुई है। ठीक है। तो अभी तो मैं अपने सेकेंड ईयर के लिए सारा पेपर दूंगा, सेकेंड ईयर के लिए भी सारा पेपर दूंगा, जो भी मेरे 4 पेपर होंगे ना सेकेंड ईयर के, जो भी सब्जेक्ट है मेरे उसके मैं पेपर दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि जो मेरा एक पेपर रह गया उसको मैं थर्ड ईयर में जाके अपीयर करूंगा। ठीक है। अगले साल में उसको कैरी करके ले जाऊंगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी सेकंड ईयर में है। ठीक है, सेकंड ईयर में है, और सेकंड ईयर में होने के कारण क्या है, उनके फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है। तो वो ये समझ रहे हैं कि यार मुझे प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट को ही प्रमोट कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ सेकंड ईयर के सब्जेक्ट को प्रमोट किया जाएगा, और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को आपको एग्जाम देना पड़ेगा जो थर्ड ईयर में लिया जाएगा आपसे। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूछा गया व्हाट अबाउट द प्रमोशन, मतलब प्रमोटेड द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रमोटेड हु सबमिटेड देयर फी आफ्टर द गैप ऑफ 1 and 2 ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हैं कि इन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, 2-3 साल के लिए उन्होंने छोड़ दिया, 1-2 साल के लिए छोड़ दिया, बीच में कॉलेज नहीं गए, छोड़ दिया, एडमिशन नहीं करवाया। 2 साल की गैप के बाद वो दोबारा एडमिशन लिए, तो पूछा जा रहा है कि अब इनका क्या होगा। ठीक है, अब वो सेकंड ईयर में चले गए, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 2 साल का गैप दिया, फिर उन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन करवाया, तो उसका क्या होगा। तो कह रहा है उसको भी प्रमोट किया जाएगा थर्ड ईयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें भी उसको ABE एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन या फिर एग्जामिनेशन उसे देना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट अबाउट द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फेल्ड स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड देयर एग्जामिनेशन फ़ी टू फर्स्ट और सेकेंड ईयर फ़ी तो गैप ऑफ 1। ये तो मैंने बता दिया दोस्तों आपको। ठीक है, तो जिसका भी डेट, जैसे कि OB मैंने बताया कि ओपन बुक एग्जाम, सॉरी दोस्तों ये रहा, मैं 2 क्वेश्चन थे, दोनों में मैंने कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, आपको बताया जैसे कि फर्स्ट ईयर के जो प्रमोटेड स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर में जाएंगे, जो गैप के बाद दे रहे हैं, ठीक है, उनको तो ABE के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे जो फर्स्ट ईयर में है और उन्होंने पास करने के बाद 2 साल का गैप दिया और सेकंड ईयर में एडमिशन करवा रहे हैं, तो वो उनको 2 साल मतलब ABE के थ्रू जाना पड़ेगा, असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। जो नोवा क्वेश्चन है वहाँ पे ये बोला गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो फेल हो गए थे या कुछ और, उन्होंने अपनी फ़ी भी सबमिट कर दी, एग्जामिनेशन फ़ी भी सबमिट कर दी है आफ्टर द गैप ऑफ सेकेंड ईयर के लिए, मतलब सेकेंड ईयर के गैप ऑफ 1 and 2 ईयर, तब उनका क्या होगा। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो भी फेल स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में फेल स्टूडेंट है, ठीक है, वो उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और जो भी डेट सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो डेट सीट आई हुई है उसके थ्रू। ठीक है, कुछ दिनों में दोस्तों आपकी हॉल टिकट आ जाएगी। हॉल टिकट आने के बाद आपका सारा काम ईजी हो जाएगा, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाने वाला है, यहाँ पर मेरा एग्जाम होगा, वहाँ पर होगा। ठीक है, किस तरह से मुझे देना है, किस तरह से नहीं, सारा कुछ उसमें लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाला है। ठीक है, आप अगर देखना चाहो तो आप खुद जाकर वो वेबसाइट पे देख सकते हो, मैंने वेबसाइट शुरू में ही बता दी थी। ठीक है, और इसकी PDF अगर चाहिए हो तो आप टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में दी इन करके हमारा ग्रुप है, उसको हम ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको वहाँ पे हमारा ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसकी PDF को। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है, SOL ने दिया है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे रेगुलर उससे पूछ रहे थे। ठीक है, जिसके कारण से SOL ने ये PDF रिलीज़ किया है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हों
कुछ और भी इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए आंसर देने के लिए। और दोस्तों कुछ दिनों में ही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे डाल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस की डाल चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा है तो भी जाके देखें। थर्ड ईयर की जो पॉलिटिकल की है, हिस्ट्री की मैं डाल चुका हूँ, तो जाके देखें। और कुछ और भी हैं आपके पास जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपकी वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।